कुछ दिन होते हैं जो जिंदगी भर इंसान को याद रह जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी आज के दिन एक ऐसा ही दिन है। हिंदी सिनेमा जगत से एक बेहद निराश करने वाली खबर आई है। बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने बुधवार सुबह अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया। उनकी मौत की खबर सामने आते ही हर कोई हैरान है। इस खबर से सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। It's really shocking to know that one of our biggest art directors of the industry, a visionary Nitin Desai, is no more with us, with his art. बता दें कि नितिन देसाई करजत में अपने एंडिंग स्टूडियो में मृत पाए गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने अभी तक उनकी मौत के कारण के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं साझा की है। नितिन देसाई जी ने वहीं के लोकल लोगों को ही, बच्चों को ही काम दिया था, वही काम करते थे। तभी उनके यहाँ से हमें पता चला कि वो आर्थिक विवंचना में थे और ये आत्महत्या का और कोई कारण अभी तो प्राइमा फेसिया दिख नहीं रहा। आत्महत्या का कारण आर्थिक विवंचना यही हो सकता है। और अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने सुबह 4:30 बजे अपने स्टूडियो में अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिया। उनकी मौत के पीछे की वजह आर्थिक तंगी को बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नितिन देसाई कल रात 10 बजे के करीब अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। आज सुबह उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो बाकी लोगों को कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि आमतौर पर वो ऐसा नहीं करते थे। तभी उनके बॉडीगार्ड और दूसरे लोगों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। खिड़की से जब देखा गया तो नितिन देसाई का शव पंखे से लटकता हुआ दिखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना में सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि नितिन देसाई 9 अगस्त को अपना 98वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन अफसोस अपने जन्मदिन से पहले ही उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। करजत के विधायक महेश बाल्दी ने उनकी मौत से जुड़ी जानकारी साझा की है। अगर नहीं चलता है तब वो पूरा मैथमेटिक्स ही रिवर्स घूमने लगता है। तो वही हुआ है। 1-1.5 साल से कोई अच्छी फिल्म वहाँ पहुँची नहीं, खाली सीरियल वगैरह के चल रही थी। उससे वो आर्थिक इसमें उभर आए ऐसा लगा नहीं। इसके लिए आज का ये दुखद दिन अपने को देखना पड़ा। नितिन देसाई ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत से ही अलग पहचान बनाई थी। साल 1989 में आई फिल्म परिंदा में उन्होंने बतौर आर्ट डायरेक्टर काम किया। हालांकि माया नगरी में उनका सफर पहले से ही शुरू हो चुका था। बता दें कि परिंदा को उस साल 3 फिल्म फेयर और 1 नेशनल अवार्ड मिला था। इसके बाद माया नगरी में उनका नाम चल पड़ा और उन्हें कभी काम की कमी नहीं रही। परिंदा के हिट होने के बाद नितिन देसाई को कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। परिंदा के बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों के सेट तैयार किए। जिन फेमस फिल्मों के सेट उन्होंने तैयार किए थे उसमें प्यार तो होना ही था। हम दिल दे चुके सनम, मिशन कश्मीर, राजू चाचा, देवदास, लगान, बाजीराव मस्तानी, प्रेम रतन धन पायो, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह जैसी फिल्में शामिल हैं। बिग बॉस का सेट भी उन्होंने डिजाइन किया था। नितिन को अपने कैरियर में बेस्ट आर्ट डायरेक्टर के तौर पर 4 नेशनल और 9 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। नितिन देसाई की पहचान भव्य सेटों से बनी। उन्होंने मुंबई के पास करजत में एनडी स्टूडियो की स्थापना भी की। नितिन देसाई ने करीब 200 फिल्मों में काम किया। आर्ट डायरेक्शन के साथ नितिन देसाई ने फिल्मों में डायरेक्शन और एक्टिंग भी की थी। भारत का सबसे बड़ा सेट बनाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। अपने 20 साल के फिल्मी सफर में उन्होंने कई बड़े निर्देशकों के साथ काम किया, जिसमें संजय लीला बंसाली, विधु विनोद चोपड़ा, राजकुमार हिरानी, आशुतोष गोवारिकर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। सिनेमा की दुनिया में उनका योगदान शानदार रहा। उनकी आखिरी फिल्म पानीपत थी। जब भी कभी कहीं परिंदा, देवदास, लगान का जिक्र होगा, वहां नितिन देसाई का जिक्र अपने आप होता रहेगा। भले नितिन हमारे बीच नहीं हो अब, लेकिन उनकी फिल्में, उनके द्वारा किया गया बेहतरीन काम हमें उनकी याद दिलवाता रहेगा।